आप अब इस कड़े को हाथ नहीं लगाएंगी। लेकिन ये कड़ा ऐसे क्यों चमक रहा है? इसमें से बहुत अद्भुत रोशनी आ रही है। क्या जादू हो रहा है? अगर हम एक बार देख पाते तो। आओ राजकुमारी, आओ। तुम जितना छुपोगी, तुम्हारे अपने लोग मेरे हाथों से एक एक करके वो सब खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा इंतजार मैं कर रही हूँ। आओ 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 आओ। अरे रे, कितनी तकलीफ सह रही हो राजकुमारी के लिए। अगर ज्यादा तड़पोगी तो फिर मैं तुम्हें और तकलीफ दूंगी। सही कह रही है खुश रानी, लेकिन आपको क्या लगता है ये दृश्य देखने के बाद राजकुमारी की हिम्मत होगी आपके सामने आकर खड़े होने की? एक बात जानती हो, गर्दन खींचो तो सिर भी साथ आता है। अगर मैं तुम्हारी गर्दन खींच के यहाँ लाती हूँ तो क्या अपना सर अलग रख पाओगी? नहीं ना। तुम सर के साथ ही आओगी। वैसे ही राजकुमारी रूपमती जब देखेगी कि छोटी माँ मुसीबत में है, वैसे ही वो तड़प तड़प के राजकुमारी रूपमती खुद ही चली आएगी। क्यों, समझ गई ना? और फिर छोटीला ने मेरी छोटी माँ की यह हालत की है। मैं रूपनगर जाऊंगी, मुझे भी रूपनगर जाना ही होगा। हाँ, मैं नहीं रुकूंगी, मुझे जाना। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? देखो, तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मुझे रूपनगर जाना है। तुम देख नहीं रहे हो मेरी छोटी माँ की क्या हालत की है? मुझे जाना। आप ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बात सुनिए आप। पहले हमें यहाँ के खतरे से बाहर निकलना होगा, तभी आप यहाँ से बाहर निकल पाएंगी। और अब भूलिए मत कि अभिराज अरुंधति अभी तक कोई आजाद नहीं हुआ है। आप भूलिए मत कि बिल्ली के गले में हमें घंटी बांधनी होगी, तभी हम सब यहाँ से निकल पाएंगे। और अगर अभी आप यहाँ से जाने की कोशिश करेंगी तो फिर बिल्ली रानी आपको पकड़ लेगी। नहीं, अब समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। मुझे जितनी जल्दी हो सके इस बिल्ली रानी के गले में घंटी बांधकर यहाँ से निकलना होगा। मुझे रूपनगर जाना होगा। हाँ, मुझे छोटी माँ के पास जाना है। हाँ, मुझे छोटी माँ के पास जाना है। जो भी चूहे की तरह छुपे हुए हैं वे बाहर निकल आए। मरजा रानी महल के बाहर अग्निकुंड तैयार कर रही है। उन दो कायरों ने अपने दो साथियों को खतरे में छोड़कर मुंह छुपा लिया है। मैं उन दोनों को जल्द ही आग में फेंक दूंगी और अगर उन्हें बचाना चाहते हो तो दोनों के दोनों मेरे सामने आओ। मत मारो, मत मारो हमें मत मारो, हमें मत मारो, मत मारो हमें। सुनो रानी, गुस्से में आकर इन्हें आग में मत डालो। ये तुम्हारी पसंदीदा घंटियां हैं, इन्हें क्यों जलाओगी तुम? तुम्हें इससे क्या है? इंसानों को पकड़कर घंटी बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है।
ये तो तुम अच्छी तरह जानते ही हो। लेकिन तुम लोगों ने जो हरकत की है मेरे साथ, या तुम्हारे उन इंसानों के बच्चों ने जो हरकत की है, उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा ना। चूहा और इंसान बिल्ली के जन्मों से दुश्मन है। ये बात तुम नहीं जानते? नहीं जानते तुम बोलो। तो मुझे बताओ कि कैसे तुम्हारी इंसानों से इतनी दोस्ती हो गई, बताओ। तुम्हारे इन इंसान दोस्तों को ना मैं ना आग में जलाकर खाक कर दूंगी। रुकिए, उन्हें कुछ मत कीजिएगा। अरे ये तो इंसान का बच्चा है। लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारी साथी कहाँ है? कहाँ है वो? बहुत चालाक समझती है वो खुद को बहुत चालाक समझती है क्या? मेरे गले में घंटी डालने की हिम्मत कैसे हुई थी? अब वो कहाँ है? वो कहीं छुप कर बैठी हुई है ना, या कोई जाल बिछा रही है? तो उसे बुलाओ यहाँ। उससे कहो कि वो बाहर आए। बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगी, आग में फेंक दूंगी। बोलो। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ बस। देखिए, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, गले में बांधने के लिए कोई घंटी भी नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जरा शांत होकर आप मेरी बात सुनिए और मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, बस, और कुछ भी नहीं। अरे मूर्ख इंसान के बच्चे, बात करते करते पास आकर अचानक मेरे गले में घंटी डाल दोगे क्या? अकल में तुम लोगों से बहुत आगे हूँ मैं। अब देखो कैसे उल्टी चाल चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ। चालाकी कर रहे थे? मेरे साथ चालाकी कर रहे थे? अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वो साथी क्या सोच रही है? क्या वो फिर से मुझे किसी जाल में फंसाना चाहती है? हैं? रानी गंभावती को बेवकूफ बनाना चाहती है? जल्दी बुलाओ उसे, बुलाओ, बाहर आने को कहो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी क्या भी अग्निकुंड में फेंक दूंगी। क्या कर रही हो रानी? गुस्से में आकर ऐसा सर्वनाश मत करो।